हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमको आज समझना है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, फिर है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और एक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम एमपीवी लिख देते हैं, इसको एफपीवी लिख देते हैं और इसको बीपी। एमपी फॉर मेल्टिंग पॉइंट, एफपी फॉर फ्रीजिंग पॉइंट एंड बीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे तीनों जो है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट में मेल्टिंग है, फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग है, बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग है। ये हमने जस्ट अभी क्या है, प्रीवियस वीडियोस में इनके बारे में पढ़ा है कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग क्या है और बॉइलिंग क्या है। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मेल्टिंग के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई सॉलिड स्टेट किसमें कन्वर्ट होती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। इसी तरीके से जब भी कोई लिक्विड स्टेट सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो इसको क्या बोलते हैं, हम फ्रीजिंग बोलते हैं, या वहाँ हमने सॉलिडिफिकेशन पढ़ा था। इसी तरीके से जब पार्टिकुलर कंडीशन में कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वो क्या है, बॉइलिंग होता है। और इसको हमने एक इवेपोरेशन में पढ़ा था, वहाँ इनका डिफरेंस में पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों किससे संबंधित है, हमारे तीनों इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड है। अब आप यहाँ देख रहे होगे पॉइंट। देखिए, जिस समय हमने मेल्टिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, फ्रीजिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, बॉइलिंग के बारे में समझा था, तो वहाँ आपको एक वर्ड लिखवाया गया होगा, अगर आपके ध्यान हो। वो वर्ड ये था कि ये जो घटनाएं घटती हैं उस डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, ये लिखते थे ना। इसके बारे में हमने, मतलब जब आपको ये समझाया था तो इसको समझाते समय ये कहा था कि जब भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो वो यह घटना जो है एक विशेष टेम्परेचर पर, एक विशेष तापमान पर होती है। इसी तरीके से फ्रीजिंग में और इसी तरीके से बॉइलिंग में। तो यहाँ जो पॉइंट है इसको आप ये मान के चलोगे, पॉइंट मतलब टेम्परेचर। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, सीधी सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर हो गया जिस पर मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग स्टार्ट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर हो गया, वो पार्टिकुलर टेम्परेचर हो गया जिस पर क्या है, फ्रीजिंग की घटना घटती है। और बॉइलिंग पॉइंट जिस पर बॉइलिंग होता है। और सिंपल शब्द वर्ड्स में कहें हम, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इट्स कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड स्टेट किसमें कन्वर्ट होती है, लिक्विड स्टेट में, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट, जिसमें लिक्विड स्टेट चेंज होती है किसमें, सॉलिड स्टेट में। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट है कि इट इज द टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग अकर्स, या इसको और प्रिसाइज सही वर्ड्स में कहें साइंटिफिक लैंग्वेज में, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग को जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो वो बॉइलिंग होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पर ये घटना घटेगी, मतलब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप इनके बारे में डेफिनेशन क्लियर समझ गए होंगे अगर आपने ये पहले से पढ़ा होगा सही से। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड एक एक दो दो बातें और हैं। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, पहले हम मेल्टिंग पॉइंट को लेते हैं। अभी आपको बताया कि मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड स्टेट चेंज होती है लिक्विड स्टेट में।
और जिस टेम्परेचर पर ये होगी वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। आपको यहाँ एक बात और यह ध्यान रखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किसी भी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक आ जाए वर्ड, इसका मतलब होता है कि उस पार्टिकुलर सब्सटेंस की अपनी कोई विशेष प्रॉपर्टी है। तो ये तो आप समझ गए कि मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होता है, मेल्ट होती है इस टेम्परेचर पर। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हर एक सॉलिड की, हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अपना कोई विशेष क्या होता है, टेम्परेचर होता है, उसी पर क्या है वो मेल्ट होता है। और वो जो इंडिकेट करता है, अब समझ लो जो मेन पॉइंट है इसका, वो मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट करता है कि उसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, जिसको हम बोलते हैं, बार बार हमने जब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, तो उस एक्सप्लेनेशन में हम जो एक्सप्लेन करते थे वो किसके बेस पर करते थे कि पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स वो क्या होता है, हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। उसी के आधार पर क्या है, स्टेट्स क्या है हमारी वेराई करती हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका मतलब फोर्स जो होगा इंटर पार्टिकल के बीच में ज़्यादा होगा। जब हम कह रहे हैं कि किसी भी सॉलिड का, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक सब्सटेंस का, हर एक सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये इंडिकेट करता है कि पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स है। अगर, और इसको सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे समझ सकते हो, अगर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, हाई है, तो उसके पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स भी ज़्यादा होगा, और वो उतना ही सॉलिड होगा, उतना ही ठोस होगा, उतना ही रिजिड होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा है, और फोर्स ज़्यादा है तो एक दूसरे को वो अच्छी तरीके से पैक्ड हुए हुए हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसके आधार पर ये पता चलता है कि कोई सॉलिड्स के पार्टिकल्स आपस में कितनी मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, कितने वो सॉलिड है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट होता है। जिस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉलिड की, उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिक्विड की। ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो क्या है, उस लिक्विड के बीच में लगने वाला फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा होगा, और कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो कम होगा। जैसे वाटर है, वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है, ठीक है, और आपका एल्कोहल है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो वाटर का ज़्यादा हो गया, एल्कोहल का कम हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को, क्योंकि ज़्यादा है, एक दूसरे के बीच ज़्यादा फोर्स है, और जब फोर्स है तो वो क्या है, आसानी से लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट नहीं होंगे इन कंपैरिजन विद एल्कोहल। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मतलब ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक सारा का सारा लिक्विड क्या है, सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये है, इसको हम और ऐसे समझ सकते हैं सही से, जो हमने पढ़ा है उसको क्या है, सिस्टमेटिकली आप इस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, the temperature at which a solid substance changes to its liquid state at 1 atmospheric pressure, प्रेशर क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, डेफिनेट एमपी।
डेफिनेट एमपी मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट रहता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट ये शो करता है कि किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स होगा और कम होगा तो कम फोर्स होगा। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंज टू इट्स सॉलिड स्टेट। कोई लिक्विड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में चेंज होती है, और एट फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है जब तक कि पूरा लिक्विड क्या है, सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप जैसे जानते हो सब, रेफ्रिजरेटर में हम जो वाटर फ्रीज करते हैं फ्रीज़र में, वो क्या है हमारा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, मेंटेन रहता है। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग। अभी आपको बता रहे थे कि इस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, और ये भी क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज दिस। बॉइलिंग पॉइंट इज ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट की तरह सॉलिड के लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो भी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब जिन लिक्विड्स का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ये शो करेंगे कि लिक्विड्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा है, और जिनका कम होगा वो इंटर पार्टिकल फोर्स कम होगा। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एसीटोन का 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है इस तरीके से मतलब फिक्स होता है। ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, अब जो है हम, ये हमारा क्वेश्चन 5 हो गया। अब लेते हैं हम क्वेश्चन 6। डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इन आवर एवरीडे लाइफ। ये आपका इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है। क्या है टॉपिक? टॉपिक ये है कि देखिए हमने जो अब इसमें पढ़ा है पूरे चैप्टर में, वो क्या है, एक तरीके से इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स है। किसी मैटर की स्टेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती हैं, क्या उनके नाम होते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन होता है, किस टेम्परेचर पर होती हैं, इसके बारे में डिटेल पढ़ी थी। जो लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चीज़ से रिलेटेड है कि हमारी जो जीवन है, हमारा जो डेली लाइफ है, उसमें हम इनका एप्लीकेशन, इनको किस तरीके से अनुभव कर सकते हैं। डिस्कस सम एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन का मतलब ये होता है जिसको हम अप्लाई कर सकें, जो अप्लाई हो रही है और उसको हम महसूस कर सकें। तो डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इन आवर एवरीडे लाइफ। ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स हमने मैटर पढ़ा है, ये हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ किस तरीके से अप्लाई होता है, इसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है आपको बताएं, सबसे जो हमारी दैनिक ज़िंदगी से जुड़े हुए एग्जाम्पल हैं, जैसे गीले कपड़ों का सूखना, ड्राई ऑफ वेट क्लोथ्स, ये एक एग्जाम्पल है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का। ठीक है, और आपका हो गया स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, छिड़काव जिसको कहते हैं गर्म जगहों पर। अभी आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तीसरा है हमारा वियरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ्स इन समर, वियरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ्स, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। ठीक है, और एक होता है डिपॉजिटिंग ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स एट द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर। मतलब जब किसी गिलास में हम ठंडा पानी भरते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ठंडा पानी जब आप भरते हो आइस कोल्ड, तो आपने देखा होगा कि इसके बाहरी सतह पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हो जाती। या आप फ्रीजर में से कोई बोतल निकालते हो बहुत ठंडे पानी की, तो उस बोतल के चारों तरफ क्या है, एक बहुत छोटी छोटी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का है।
तो ये आपको क्या है, कुछ उदाहरण बताए। गीले कपड़ों का सूखना, गर्म जगहों पर पानी के छिड़काव से जो ठंड उत्पन्न होती है वो होना, गर्मियों में सूती कपड़े पहनना, कॉटन के कपड़े पहनना, और ठंडे गिलास के भरे हुए पानी में बाहर की तरफ पानी की बूंदों का जमा होना, ये सब हमारे क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है भाई, जब गीले कपड़े हम धूप में फैलाते हैं तो क्या होता है, सूख जाते हैं कुछ देर बाद। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि जो वाटर है कपड़ों के साथ वो इवेपोरेशन हो जाता है, बॉइलिंग हो जाती है, इंटर कन्वर्जन हो जाता है। वाटर की ड्रॉपलेट्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो वातावरण में मिल जाती हैं। तो पानी क्या हो जाता है, उसका अलग हो जाता है। एक तरीके से कहना चाहिए कि लिक्विड स्टेट का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, गैसियस स्टेट में। तो ये एक सबसे सिंपल एग्जांपल है किसका, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, आपने अनुभव किया होगा कि जब काफ़ी दोपहर होती है, गर्मी होती है, और उसके बाद क्या है, गर्म जगहों पर हम छिड़काव करते हैं तो थोड़ा ठंडक महसूस होती है। वो ठंडक क्यों महसूस होती है, वो ठंडक इसलिए महसूस होती है कि जब गर्म ज़मीन पर पानी की छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं तो क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है, और उस वेपोराइजेशन में जो एनर्जी खर्च होती है वो वातावरण से उसको लेता है। तो उससे क्या है, हमें उस वातावरण में ठंड का अनुभव होता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का है। वियरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ्स इन समर, गर्मियों में हम कपड़े पहनते हैं सूती। क्यों पहनते हैं, क्योंकि जब पसीना आता है, पसीने में क्या होता है, जो ये हमारे वेट ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं बॉडी में, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी की जो हीट एनर्जी है उसको वाटर जो टिनी ड्रॉपलेट्स हैं जो पसीने के रूप में, पर्सपायरेशन के रूप में हैं, उनको क्या है, वो इवेपोरेट करती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से लिक्विड का गैसेस स्टेट में कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है। आप किसी गिलास में बहुत ठंडा पानी भरो, आइस कोल्ड वाटर भरो, तो आपने देखा होगा कि उसके चारों तरफ क्या है, छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं, वो इसलिए होती हैं, देखिए जैसे ये सरफेस है, तो अंदर क्या है, इसके अंदर है बहुत ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, और बाहर क्या है, बाहर उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ग्लास की सरफेस क्या क्या काम करती है, ग्लास की सरफेस जो वाटर एनवायरनमेंट चारों तरफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ह्यूमिडिटी है, ठीक है, उसका कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन पढ़ा था ना हमने, कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में जो वेपर्स होती हैं, जो गैसेस स्टेट होती है, वो लिक्विड स्टेट में फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ भी क्या है, जो हीट एनर्जी है उसको मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर की जो वाटर टिनी ड्रॉपलेट्स हैं, जो ह्यूमिडिटी के रूप में है, गैसियस फॉर्म में है, वो कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड स्टेट में, और कहाँ इकट्ठा हो जाती हैं, इसकी आउटर सरफेस पर इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स मैटर के डेली लाइफ में यूज है। तो कौन कौन से पढ़े हमने, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, गीले कपड़ों का सूखना, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर इन ओपन ग्राउंड या टेरेस, टेरेस मतलब गर्म छत होती है, पानी का छिड़काव से ठंड उत्पन्न होना, अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस, किसी भी ठंडे गिलास के चारों तरफ क्या है, जिसमें पानी भरा हुआ ठंडा, उसके चारों तरफ क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स का इकट्ठा होना, और वियरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर, गर्मियों में गर्म कपड़े पहनना। ये सारे उदाहरण किसके हैं, ये सारे उदाहरण हैं हमारे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के, हमारे दैनिक जीवन में, हमारी एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यूनिट में हम कैसे इसके नोट्स बनाएंगे, सिस्टेमेटिक, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, वो आपको बता दिया जाएगा, और इसका क्या है, एक ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।